अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूग्लिनाइट कि यूग्लिनाइट और इसके बाद जो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस हम टाइप्स ऑफ जो है वो एलजी को पढ़ेंगे, ब्राउन एलजी, रेड एलजी वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूग्लिनाइट क्या होते हैं। वो जो यूग्लिनाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्लांट और एनिमल्स दोनों की बोथ की जो है करेक्टरिस्टिक मौजूद होती हैं। अगर देखा जाए तो ये प्लांट से भी अपने आप की रिजेम्बलेंस रखते हैं और एनिमल से भी अपनी आप की रिजेम्बलेंस रखते हैं। देखें, यूग्लिनाइट जो है वो प्लांट लाइक जो है वो अगर एलजी वाले ग्रुप में रखा जाए तो ये अपने अंदर प्लांट वाली जो है वो करेक्टर शो करते हैं, प्लांट्स वाले करेक्टर्स शो करते हैं। और अगर इनको रखा जाए एनिमल्स में तो इनको जो ग्रुप दिया जाता है डेट इज प्रोटोजोआन्स। तो ये प्रोटोजोआन्स की तरह भी रिएक्ट करते हैं, ये एलजी की तरह भी रिएक्ट करते हैं। अगर ये एलजी में होंगे तो ये प्लांट करेक्टर देंगे, अगर ये प्रोटोजोआन्स में होंगे तो ये एनिमल करेक्टर देंगे। अब जो अगर देखा जाए तो ये प्लांट करेक्टर कब देते हैं, यूग्लिनाइट प्लांट करेक्टर कब देते हैं? यूग्लिनाइट बच्चों प्लांट करेक्टर तब देते हैं कि ये प्लांट वाले तमाम के तमाम जितने भी पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट्स को ये अपने अंदर जाहिर करते हैं। और ये पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये पिगमेंट्स क्लोरोफिल भी हो सकता है, ये पिगमेंट्स जो है कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं, और ये में भी ज़ेंथोफिल्स भी हो सकते हैं। अब जो तमाम के तमाम पिगमेंट्स हैं इनमें से जो क्लोरोफिल है वो तो जो है प्लांट्स के अंदर पाया जाता था, लेकिन एलजी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर साथ साथ कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, ज़ेंथोफिल्स भी होते हैं। लेकिन ये तीनों मौजूद होते हैं किसके अंदर? यूग्लिनाइट के अंदर। और इनकी बेसिस पे, इनकी बुनियाद पे हम इनको जो है वो प्लांट करेक्टर की वजह से एलजी में भी शुमार करते हैं। और बच्चों अगर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा जाए कि इनके अंदर ये अपनी फूड की कंजप्शन को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, तो फूड कंजप्शन की बुनियाद पे हम इनको जो है प्रोटोजोआन्स में और एनिमल्स में जो है वो रिलेट करते हैं, एनिमल्स में इनको इंक्लूड करते हैं। अब एनिमल्स में इनको इंक्लूड करने की रीज़न ये होती है कि ये अपनी फूड को हेट्रोट्रॉफिकली हासिल करते हैं। किस तरह हासिल करते हैं जी? हेट्रोट्रॉफिकली ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिकली का मतलब ये है कि ये अपनी फूड जो है वो दूसरे जानदारों से, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। सो यूग्लिनाइट हैव बोथ कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल। यूग्लिनाइट के अंदर प्लांट्स की भी और एनिमल्स की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हम इनको यूग्लिनाइट का नाम देते हैं। और बच्चों इसके बाद अगर फूड ये हेट्रोट्रॉफिकली हासिल करते हैं तो इनकी जो बाकी जितनी भी स्पीशीज होती हैं, बाकी स्पीशीज देखिए जो ऑटोट्रॉफिकली इनकी स्पीशीज हैं, दो स्पीशीज है ना, जो ऑटोट्रॉफिकली स्पीशीज हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती हैं, जिनके अंदर ये पिगमेंट्स क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल्स पाए जाते हैं, वो स्पीशीज इनकी तमाम की तमाम जो है वो कलरफुल होती हैं। क्या होती हैं जी? कलरफुल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर, जो इनको ग्रीन कलर देता है। लेकिन बच्चों इनके पास जितनी भी जो हेट्रोट्रॉफिकल स्पीशीज होंगी वो तमाम की तमाम स्पीशीज कलरलेस होंगी। क्या होंगी जी? कलरलेस होंगी। रीज़न ये होती है कि जो हेट्रोट्रॉफिकल स्पीशीज है उसके अंदर ये तमाम के तमाम जो पिगमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दैट पिगमेंट दे आर ऑलवेज कलरलेस। तो इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? यूग्लिनाइट बोलते हैं। अब बच्चों जब यूग्लिनाइट की अगर बात की जाए तो ये जू फ्लैजिलेट से भी अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जू फ्लैजिलेट्स वाली भी बहुत ज़्यादा खुसूसियात पाई जाती हैं। तो ये बच्चों आपके पास सारी की सारी जो बातें हैं ये किसके बारे में है? यूग्लिनाइट के बारे में है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपके पास जो एलजी हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। तो देखा जाए तो एलजी आपके पास बेसिकली
3 टाइप्स के होते हैं, ब्राउन एलजी और रेड एलजी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्राउन एलजी को, कि ब्राउन एलजी क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों स्टडी करते हैं ब्राउन एलजी को। तो आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी एक जाइंट, एक बहुत बड़ी जो मिकदार है वो ब्राउन एलजी के अंदर शामिल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्राउन एलजी। अ जाइंट अमाउंट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जो आपके पास प्रोटिस्ट जितने भी जानदार हैं, या जो किंगडम आपके पास 4th नंबर वाला 5th नंबर वाला किंगडम प्रोटिस्टा बनता था, किंगडम प्रोटिस्टा की जाइंट कहते हैं एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है उसको हम शुमार करते हैं किसमें जी, ब्राउन एलजी में शुमार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा जो है के जानदार इनके अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों ये तमाम के तमाम जो ब्राउन एलजी होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं जी, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब ये होता है कि दे आर कंपोज्ड फ्रॉम मोर देन वन सेल, ये एक सेल से ज़्यादा के बने होते हैं और इनको क्या बोलते हैं हम, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। थर्ड बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इनकी जो लेंथ है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर 75 मीटर तक हो सकती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनकी लेंथ से रिलेटेड है, लेंथ इनकी फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर, फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 75 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। दैट इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एलजी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइंट अमीबा ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, सेकंड इज मल्टीसेलुलरिटी, थर्ड इज देयर लेंथ विच इज वेरिएबल बिटवीन फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर्स इन लेंथ। और से जो आपके पास सबसे बड़ा जो ब्राउन एलजी है उसको हम नाम देते हैं कैल्प्स का। किसका नाम देते हैं जी, सबसे जो आपके पास बड़ा ब्राउन एलजी है जिसे आप कह सकते हो कि लार्जेस्ट ब्राउन एलजी, जो आपके पास लार्जेस्ट ब्राउन एलजी है उसको आप कैल्प्स का नाम देते हो। किसका नाम देते हो बच्चों, कैल्प्स का नाम। अब ये लार्जेस्ट क्यों है, लार्जेस्ट ये इस वजह से है क्योंकि इसकी जो आउटर सरफेस है वो एक तो बहुत ज़्यादा जो है टफ आउटर सरफेस होती है, टफ मतलब स्ट्रॉन्ग सेल्स की बनी हुई इसकी सरफेस होती है। सेकंड ये है कि इसकी जो आउटर सरफेस है दैट गिव्स अस अ लेदरी अपीयरेंस, वो दिखने में आपको लेदर की शक्ल की नज़र आएगी, लेदरी अपीयरेंस देगी। एक वो टफ होगी, एक लेदरी होगी। और लार्जेस्ट ब्राउन एलजी इस वजह से होता है क्योंकि इसकी जो लेंथ और इसका जो डायामीटर होता है उसका साइज बाकी तमाम एलजी की निस्बत क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इस वजह से इसको हम लार्जेस्ट एलजी का नाम देते हैं। लेकिन बच्चों इसकी एक मेन खसूसियत ये होती है कि जैसे प्लांट्स के अंदर आपके पास लीव्स का एक ख़ास स्ट्रक्चर है, स्टेम का एक ख़ास स्ट्रक्चर है, रूट्स का एक ख़ास स्ट्रक्चर है, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देता है और रूट लाइक स्ट्रक्चर देता है। और इस वजह से इसे प्रॉपर आप प्लांट में शुमार नहीं कर सकते। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपके पास जो इसका लीफ होगा वो लीफ टाइप का नहीं होगा, बल्कि वो एक जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है लेकिन लीफ टाइप का वो नहीं हो सकता। और अगर बात की जाए इसके स्टेम की तो इसका स्टेम भी जो है स्टेम लाइक हो सकता है, लेकिन वो मुकम्मल एक स्टेम वाली उसके अंदर साख्त मौजूद नहीं होगी। मतलब जो इसका स्टेम होगा उसे आप स्ट्रिप्स का नाम दोगे। किसका नाम दोगे जी, स्ट्राइप्स का नाम दोगे। और लीफ लाइक जो ब्लेड्स होंगे उनको आप लीफ ब्लेड्स का नाम दोगे। किसका नाम दोगे जी, लीफ ब्लेड्स का। लीफ ब्लेड्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखने में तो लीफ जैसा होता है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा ब्लेड्स टाइप होता है और इसे आप लीफ ब्लेड्स का नाम देते हो। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को आप स्ट्राइप्स का नाम देते हो। और जो इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको आप होल्ड फास्ट का नाम दोगे। किसका नाम दोगे जी, होल्ड फास्ट।
होल्ड फास्ट इसलिए कहते हैं, ये दिखने में तो रूट जैसा होता है लेकिन ये रूट की निस्बत किसी भी प्लांट को बड़ी स्ट्रोंगली जो है वो ज़मीन के साथ क्या रखता है, अटैच रखता है। तो ये तमाम की तमाम बच्चों खसूसियात होती हैं आपके पास ब्राउन एल्गी की। किसकी खसूसियात होती हैं जी? ब्राउन एल्गी की खसूसियात होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कूलर माराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठंडे और माराइन जो साल्टी इन्वायरमेंट है वो इनका क्या होता है, ठिकाना होता है। अगर इनकी अक्रेंस की बात की जाए कि ये कहाँ रहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हो कि दे आर मेनली लिव इन माराइन इन्वायरमेंट। माराइन इन्वायरमेंट, ये सबसे ज़्यादा माराइन जो आपके पास साल्टी एरियाज होते हैं, साल्टी पानी होता है, उसके अंदर ये अपने आप को ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ जो है केमिकल्स के साथ मिलकर कोरल रीफ्स, जो चट्टानें होती हैं उनकी जो तहें होती हैं रीफ्स, कोरल रीफ्स, उनको बनाने में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। और उन कोरल रीफ्स के ऊपर जो है ये अपनी ग्रोथ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज उन चट्टानों में फॉसल्स की मौजूदगी की वजह से जो है साल्ट की एक काफ़ी मिकदार अवेलेबल होती है और साल्टी एरिया को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो ड्राई एरिया हो चाहे वो वाटरी एरिया हो। ब्राउन एल्गी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सारी की सारी बातें थी आपके पास ब्राउन एल्गी के बारे में। सेकंड बच्चों हम पढ़ते हैं आपके पास रेड एल्गी के रेड एल्गी के अंदर कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, उनकी क्या लेंथ है, वो मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, या उनकी अक्रेंस क्या है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उनके अंदर जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको कैसे नज़र आते हैं। सेकंड हम किसके बारे में पढ़ते हैं जी? रेड एल्गी के बारे में। ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ी, ये आपके पास ब्राउन एल्गी के बारे में थी। नाउ वी स्टडी अबाउट रेड एल्गी। बच्चों अगर रेड एल्गी को देखा जाए तो रेड एल्गी इज डिफरेंट फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड ब्लू एल्गी। ये एल्गी की बाकी दो टाइप से थोड़ी डिफरेंट नज़र आती है। इसके अंदर खसूसियात काफ़ी वेरिएबल्स होती हैं, काफ़ी डिफरेंट नज़र आती हैं। रेड एल्गी के अंदर जो सबसे पहली खसूसियत होती है वो ये है कि रेड एल्गी इज़ कॉमनली कंपोज ऑफ इंटरवोवन फिलामेंट्स दैट आर डेलिकेट एंड फिदरी। ये जो है सबसे पहले अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो इंटरवोवन फिलामेंट्स का बना होता है। इंटरवोवन फिलामेंट्स कौन से फिलामेंट होते हैं? तो जो इंटरवोवन फिलामेंट्स वो फिलामेंट होते हैं जो अपनी नेचर के लिहाज से एक तो डेलिकेट होंगे और दूसरा लेदरी होंगे। डेलिकेट एंड लेदरी होंगे। डेलिकेट एंड क्या होंगे? लेदरी। डेलिकेट एंड लेदरी का मतलब ये है कि इनकी भी जो ऊपर वाली सरफेस होगी वो काफ़ी नरम और नाजुक और काफ़ी मुलायम टाइप की, सॉफ्ट टाइप की नज़र आएगी। ठीक है जी। और इसके बाद ये है कि ये फिलामेंट की फॉर्म में रहते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में ये रहते हैं। और इंटरवोवन फिलामेंट जो डेलिकेट और लेदरी इन अपीयरेंस होते हैं उस फॉर्म में ये रहते हैं। और इसी तरीके से जो आपके पास ब्राउन एल्गी थे, ब्राउन एल्गी की तरह ये भी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ये खसूसियत जो है ये ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में सेम होती है कि दे आर बोथ आर मल्टी सेलुलर और जिसे हम क्या कहते हैं जी? कंपोज्ड फ्रॉम मोर देन वन सेल। कंपोज्ड फ्रॉम मोर देन वन सेल, मतलब एक से ज़्यादा सेल से ये मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं जी? मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो कुछ इनमें से ऐसे भी होते हैं, कुछ रेड एल्गी ऐसे होते हैं जो फ्लैटेंड शीट्स के भी बने होते हैं। अब फ्लैटेंड शीट्स का मतलब क्या है कि जिनके अंदर तमाम की तमाम जो शीट्स हैं वो एक लाइन में अरेंज हो और उनके जो है अंदर इन शीट्स को अरेंज जिस मैनर में ये हों, उनके अंदर तमाम का तमाम स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से रिलेट करता हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, इंटरकनेक्टेड जैसे डिस्क्स होती हैं, इसी तरह इंटरकनेक्टेड शीट्स के मिलने से ये रेड एल्गी बनते हैं। और ये इनकी आउटर सरफेस से आपको ऐसे महसूस होता है कि इनकी जो आउटर सरफेस है, दैट सरफेस इज अपीयर्ड एज अ सॉफ्टी एरिया। ये एक सॉफ्टी एरिया के तौर पे एक नरम
जो है वो अपीयरेंस के तौर पे नज़र आती है, और दे आर कंपोज फ्रॉम मोर देन वन सेल्स, इसी की बुनियाद पे आप इसे क्या बोलते हो, मल्टी सेलुलर भी बोलते हो। किसको जी, रेड एल्गी को। अब जो अगर थर्ड कैरेक्टर की बात की जाए तो फ्लैटेंड शीट के बाद मोस्ट ये जो है अगर बात की जाए थर्ड कैरेक्टर की तो ये अपने आप को जो है वो रॉक्स पे जोड़ के रखते हैं, चट्टानों के ऊपर अपने आप को जोड़ के रखते हैं। लेकिन बच्चों चट्टानों के ऊपर ये अपने आप को जोड़ के रखते हैं, किस जरिए से जोड़ के रखते हैं? हमने स्टार्ट में बात की थी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप होल्ड फास्ट बोलते हो। तो ये रॉक्स पे अपने आप को अटैच्ड करके रखते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट विच इज रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम होल्ड फास्ट बोलते हैं और उनकी मदद से ये अपने आप को चट्टानों के साथ क्या करते हैं जी, अटैच करके रखते हैं। दैट इज देयर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड एल्गी। अब बच्चों ये जब अपने आप को इन रॉक्स के साथ अटैच कर लेते हैं तो इन रॉक्स में एक केमिकल मौजूद होता है जिसे आप कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हो, या इसी को आप चूने का पत्थर भी बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को, और इसी को आप बोलते हो लाइमस्टोन। क्या बोलते हो जी, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। अब बच्चों ये चूने के पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट को अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसको अपने साथ अपनी बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर शामिल कर लेते हैं। और जब बच्चों रेड एल्गी कैल्शियम कार्बोनेट को अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं तो ये भी लाइक ब्राउन एल्गी की तरह कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन में, कोरल रीफ्स को बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। ये दैट इज फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड एल्गी। इसके अलावा बच्चों कोरल रीफ्स के ऊपर जितने भी एनिमल्स होंगे उन एनिमल्स को हम कोरल एनिमल्स का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं जी, कोरल एनिमल्स का। और कोरल एनिमल्स जो हैं उनके साथ भी ये अपनी एसोसिएशन जो है वो बड़ी एक स्टेबलाइज मैनर में रखी हैं। तो आज हमने पढ़े हैं ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड यूग्रिनाइड, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं। रेड एल्गी इंटरवोवन फिलामेंट्स के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ लाइंस में अटैच होते हैं, और ये अपने इनकी आउटर सरफेस आपको सॉफ्टी, डेलिकेट और लेदरी नज़र आती है, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये अपने आप को रॉक्स के साथ अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, और ये चट्टानों में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट को अपने जिस्म के अंदर शामिल करते हैं और कोरल रीफ्स बनाने में हेल्प करते हैं। और लास्ट में हमने ये देखा कि कोरल एनिमल्स के साथ भी अपनी एसोसिएशन काफ़ी अच्छे मैनर्स में रखते हैं। तो बच्चों ये आज का आपका टॉपिक था। कल हम इंशाल्लाह ताला एल्गी की थर्ड टाइप को देखेंगे, इसके साथ उसके नेक्स्ट जितना भी पोर्शन बचा हुआ है उसको देखेंगे। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछिएगा, और जितना ज़्यादा इंसान क्वेश्चनिंग करता है उतनी ज़्यादा सीखता है। बाकी किसी भी किस्म की कोई हेल्प आपको चाहिए तो आप लोग लाजमी रब्ता किया करें व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग यूट्यूब वीडियो के थ्रू कमेंट्स भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको आंसर मिलते रहेंगे। और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ें। कोरोना के बहुत एक लहर सेकेंड आई हुई, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उसमें अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और दिल लगाकर स्टडी करें। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।